निशान साहब आपके पास आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, या जिस तरह से भी आप कह रहे हैं कि ये बयान हमें नहीं पता, मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन एक आपसे सवाल है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक सिर्फ ट्वीट खेला जा रहा है। अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है वहां पर पीड़ितों से मिलने के लिए। राहुल गांधी को लेकर के अब बात चल रही है कि वो जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं। एक तो आप राम गोपाल यादव के इस जो एक बयान है, इसमें मैंने दो चीज अभी पॉइंट आउट की थी कि एक, उनको बार बार भोले बाबा के नाम से संबोधित कर रहे हैं। ये कितना सही है? नहीं करना चाहिए। ये लोगों की आस्थाओं को हर्ट करता है। आप कहीं पर गड़बड़ हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी, आप इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को समझाएं। अब उस नाम से उनको बार बार संबोधित करना ठीक नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि बार बार ये वाली बात कहना कि नहीं ये एक हादसा है, ये कोई एक हादसा है, तो क्या अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है निशान साहब? क्योंकि उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, और आप अगर इस बयान को बोल सकते हैं आपने नहीं देखा, मगर अखिलेश यादव की तस्वीर तो एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले वायरल हुई थी, उसको तो आपने देखा ही होगा, उस पर भी बोल दीजिए। जी रवि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। मैं गलत को सही नहीं कह सकता और सही को गलत नहीं कह सकता। पहली बात, मुद्दे, कोई भी आदमी मुद्दे पे क्यों नहीं आता कि ये अच्छा चलो कहा उन्होंने, जो कहा, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, इतना बड़ा हादसा होने की वजह क्या रही? अगर ये हादसा नहीं होता तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, वो बोलते नहीं। आप भी, अगर ये हादसा नहीं होता तो आप भी डिबेट नहीं करते और किसी मुद्दे पर डिबेट करते। अगर ये हादसा नहीं होता तो इतना बड़ा जो वहां पे स्कैम चल रहा है उसका भी पता नहीं चलता। बाबा राम रहीम का जिक्र करा अभी, क्या नाम है, जो मेरे सहयोगी भाई बैठे हुए हैं, कि उनको इलेक्शनों के टाइम पे बेल मिल जाती है और फिर इलेक्शन खत्म होते ही फिर वो जेल में चले जाते हैं। बीजेपी का प्रचार करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अब ये हमारे बाबा जी जो है, इनके आपने संपत्ति देखी है? आप इनका ब्यौरा निकालिए। एक एक आश्रम जो है एकड़ों में है। इतनी, मतलब मैं समझता हूँ, आप हो, हम हो, 20-50 साल से काम धंधे में लगे हुए होंगे और हमने अभी तक 5-10 लाख रुपए जोड़े नहीं होंगे। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, 5-10 लाख रुपए जो भी मतलब हुआ होगा। इनके पास इतनी अथाह संपत्ति का होना, इतना, और इतने आश्रमों का होना, और सब जगह लोगों को इकट्ठा करके, एकजुट करके सरकार से परमिशन ही तो लेके, सब जो आस्था का जो वहां पे कार्यक्रम चलता होगा वो एक सरकार से परमिशन लेके ही तो होता होगा, प्रशासन से परमिशन लेके ही तो होता होगा। तो ये हमारे यहाँ सबसे मेन जो मैं इसको दूंगा, और आप मुझसे क्या किसी से ही पूछ लीजिए, किसी को भी डेबिट में बिठा लिया, आप किसी भी आम आदमी से ही पूछेंगे तो वो सबसे पहले उसकी जड़ पकड़ लेगा। वो जड़ कहेगा ये सरकार की नाकामी है। सरकार नाकामी को छुपाने के लिए अब, अच्छा इससे अब तार जोड़े जा रहे हैं कि साहब नीट के भी, अब जो बाबा जी पे सारे ही घड़े फूटने हैं। अब अगर बाबा जी हाथ में आ जाएंगे तो, क्योंकि सरकार अभी तक नीट का ही फाइनल नहीं कर सकी है कि इसका मुख्य आरोपी कौन था। नीट जो बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है कि ये साहब कौन मुख्य आरोपी कौन है, इसका कौन क्या है, कुछ नहीं। वो भी सब जो घड़े फूटने वाले हैं बाबा जी पे फूटने वाले हैं। नीट के तार भी इनसे जुड़ेंगे। सब चीजें जो फूटेंगी वो सरकार सारी नाकामियां जो हैं वो सब बाबा जी पूरी करेंगे। और सबसे मेरे हिसाब से ये डिबेट में ये कहना कि उसने ये क्या, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरे लिए कोई मान्य चीज नहीं है। ये मेरे लिए जो है वो है वहां पे सरकार की नाकामी। उन लोगों को बचाया जा सकता था, उन लोगों के साथ, उन लोगों की, आपके इतने सीनियर नेता राम गोपाल यादव कुछ बोल रहे हैं, आपके लिए मायने नहीं रखता? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, चलो ऐसे करके मान लो कि जो उन्होंने कहा, कि मुझे अभी तक नहीं पता उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से देखा किस हिसाब से बोला होगा, लेकिन मेरे लिए जो है मुख्य चीज जो है, मेरे लिए जो मुख्य चीज है, उन लोगों की जान बच सकती थी। हमारे काबिल लोग कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो कहा। राम गोपाल यादव एक समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, और वो इतनी हल्की बात अगर कह रहे हैं तो वो कहा और वो कहा नहीं हो सकता। उस बयान पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ उनके फोटो हैं, वायरल हो रहे हैं।
और उनके अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि संभल से लेकर के मैनपुरी तक माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर उनका हाथ है। तो अखिलेश यादव जी और वो रामगोपाल यादव जी इसलिए शेल्टर कर रहे हैं। और बात ये है कि ये कहकर के भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सिद्ध हो रही है और सरकार की नाकामी सिद्ध हो रही है, कहकर के मन को शांत करने की बात नहीं है, इसके पीछे के पूरे तार खंगारे जाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो है वो बीजेपी है। जहां बाबाओं ने 150 लोग जोड़ना शुरू कर दिए, बीजेपी ने उनके सर पे हाथ रख दिया। बीजेपी ने ही नहीं देखा कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनके पीछे कुछ क्या नाम है जनाधार जुड़ने लगा तो बीजेपी ने वहां हाथ रख दिया। अब बाबा राम बता दिए, आपके मैं फोटो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आसाराम बाबा जी के साथ में मोदी जी के फोटो नहीं है, मोदी जी उनके पैर नहीं छू रहे हैं। आज आसाराम बाबा जी कहाँ पड़े हैं? आप बाबा राम रहीम को ले लीजिए, वो चुनाव के टाइम पे उनको बेल क्यों मिल जाती है? भाई सरकार किसकी है हरियाणा में? बीजेपी की सरकार है, उनको बेल क्यों मिलती है चुनाव के टाइम पे? वो बीजेपी का प्रचार क्यों करते हैं? कमियां आप पहले अपना, अगर मैं अपना गिरबान झांकूंगा तो सारी मुझे कमियां मुझे दिख जाएंगी। आप अपने गिरबान में झांकिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है हिंदुस्तान में एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहा है बीजेपी, सिर्फ एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। और ये जो मैं फिर कहूंगा, ये इन लोगों को जो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, ये जो क्या नाम है मुझसे देखा भी नहीं गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये रुक सकता था। ये अगर सरकार चाहती, अगर वहां पे थोड़ी सारी सख्ती करती, अगर प्रशासन वहां पे मुस्तैद होता, प्रशासन वहां पे मुहैया होता, प्रशासन वहां पे अपनी नाकामी को नहीं छुपाता, अपने क्या मुस्तैदी से खड़ा रहता, तो ये हादसा नहीं होता।